एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हरा भरा गांव था जहां एक बूढ़ी खातून अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। इस माई का मिजाज बड़ा सख्त था। पूरा मोहल्ला उसके रौब से थरथराता था। फिर एक दिन उसके घर में एक नई दुल्हन आई। दुल्हन मासूम थी और नए सपने लेकर इस घर में कदम रखा था। तकरार का आगाज शादी के चंद ही दिन गुजरे थे कि किचन से आवाज़ें आने लगीं। अरे ओ बहू, ये सालन में नमक डाला है या जहर? तुझे तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? दुल्हन की आंखों में आंसू भर आए। वो कहती, अम्मा जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। अब आपको कभी मेरा काम पसंद ही नहीं आता। सास कहती है जुबान चलाती है, मेरे सामने जुबान दराजी करती है। याद रख, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। जब दुल्हा खेतों से थका हारा वापस आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ था। एक तरफ माँ सर पकड़कर बैठी थी और दूसरी तरफ दुल्हन कमरे में रो रही थी। दुल्हा, अम्मा क्या हुआ? आप क्यों गुस्से में है? सास, देख ले अपनी लाडली को, अब ये मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। दुल्हन, आपकी माँ मुझे जीने नहीं देती, हर बात पर ताने देती हैं। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रह सकती। बात बढ़ते बढ़ते पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार गांव की पंचायत बैठ गई। पूरा गांव तमाशा देखने जमा था। सरपंच, हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों रोज रोज तुम लोगों के घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं? सास, सरपंच साहब, ये नई पौध की लड़कियां बड़ों का अदब भूल गई हैं। दुल्हन, और ये बड़े छोटों को इंसान ही नहीं समझते। इसी शोर शराबे में दुल्हन बड़े दुख से बोला, बस बहुत हो गया। आप दोनों की रोज की लड़ाई ने मेरा सुकून छीन लिया है। अगर आप दोनों को साथ नहीं रहना तो मैं ही ये घर और ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। जब तुम दोनों एक दूसरे का एहतराम करना सीख लोगी तभी मैं वापस आऊंगा। घर में सन्नाटा छा गया। कई दिन गुजर गए, ना घर में रौनक रही, ना चूल्हा जलने का दिल चाहा। एक दिन सास ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बेटी, मैंने अपने गुरूर में अपने बेटे को खो दिया, मुझे माफ़ कर दे। दुल्हन, नहीं अम्मा जी, मैं भी ज़िद्दी हो गई थी, अब हम मिलकर इसे वापस लाएंगे। जब दुल्हा को खबर मिली कि घर में अब सुकून है तो वो वापस लौट आया। पूरा गांव इनकी सुलह पर खुश था और उस दिन के बाद इस घर से लड़ाई की नहीं बल्कि हंसी की आवाज़ें आने लगीं।